ग्रिड लॉस दिखा रहा है। अगर हम डीसी का स्टेटस देखेंगे तो डीसी का स्टेटस आपका अभी सोलर आपका 275 वोल्ट दिखा रहा है। कर दिए हैं, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ठीक है। पर लगा है 3.3 किलोवाट के लिए। इन्वर्टर के बॉडी अर्थिंग भी कर दी। इन्वर्टर का ये प्लांट लगाए हैं। 565 वाट्स का एक पैनल है, 6 पैनल और अर्थिंग का रॉड डाला, उसके नीचे से ऐसा धुआं निकल रहा है। ये दिमाग में रखिएगा कि 5 केवी वाला को यहाँ पे जो लगेगा वो लेके आइए। लगाइए ना पीछे वाला, काट के इधर उधर कर देंगे, बैठा देंगे।
वहाँ यहाँ से समझे। यार देखो, मेरे को रील भेजा था, तुम देखे थे? लंबा पाइप पूरा मोटा। हाँ दूसरा डालिए, कट पीस में यूज हो जाएगा। दूसरा डालिए। कितना गड्ढा होगा इसमें? और अर्थिंग का रॉड डाला, उसके नीचे से ऐसा धुआं निकल रहा। देखिए बगल में अर्थिंग है, ठीक है। ये भी बगल में अर्थिंग ठीक है। इसका पता नहीं क्या हुआ है, कंटिन्यूस धुआं निकले जा रहा है स्मेल करके। का ये प्लांट लगाए हैं। 565 वाट्स का एक पैनल है, 6 पैनल आपको लगा है, टोटल 3300 वाट आपको मिल रहा है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो हम लोगों का टाटा का स्ट्रक्चर है, 1.5 इंचेस का पाइप है, GI स्ट्रक्चर है, कभी रस्ट नहीं लगेगा। प्रॉपर वेल्ड करके इसको चारों तरफ से फाउंडेशन बना के, चारों तरफ हम लोग फाउंडेशन बना के इसको फिक्स कर दिए हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं हिल रहा है। ठीक है। ये पैनल है, पैनल का सब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, टोटल सीरीज में कनेक्टेड है पैनल आपका। यहाँ से आपका पॉजिटिव नहीं लूप आ रहा है, वहाँ से नेगेटिव हुल आ रहा है, बाकी सब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। यहाँ से हमने स्ट्रक्चर अर्थिंग कर दिया है, और यहाँ से हमारा 2 DC के पावर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक स्ट्रक्चर का अर्थिंग, ये तीनों वायर हमारा जा रहा है। यहाँ हमने लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल किया है, जो कि प्योर कॉपर का है। लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करके भी वायर नीचे आ गया। उसके बाद वहाँ से DC इनपुट और हमारा एक स्ट्रक्चर अर्थिंग वायर। DC इनपुट जो है हमारा आया एक यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, और ये एक हमारा DC का अर्थिंग है, CDB। ठीक है। अब DC का यहाँ पे हमने प्रोटेक्शन दे दिया, इसमें फ्यूज लगा हुआ है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है।
इन दोनों ओवर वोल्टेज, लीकेज करंट कुछ भी होगा, इससे प्रोटेक्शन डीसी को ये दे देगा। अब डीसी का जो आउटपुट है वो चला गया हमारा इन्वर्टर में, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया। सोलेक्स का इन्वर्टर लगा है 3.3 किलोवाट के लिए। इन्वर्टर के बॉडी अर्थिंग भी कर दी, इन्वर्टर का अर्थिंग, इन्वर्टर से 3 वायर गया है, फेज, न्यूट्रल और एक अर्थिंग। ठीक है, अब इन्वर्टर का जो आउटपुट एसी आउटपुट है वो हमने अब डीसी को प्रोटेक्शन दे दिया, एसी बन गया। अब एसी को भी प्रोटेक्शन देना है, तो एसी को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ हमने एमसीबी लगा दिया, सर्ज प्रोटेक्शन, एसी एचपीडी लग गया है और ये एसी का अर्थिंग वायर निकल गया। अब यहाँ से सब आउटपुट निकल के टोटल नीचे जाके मेरा वायरिंग के थ्रू, कंडक्टर पाइप के थ्रू मीटर में जाके लगा गया। इन केस कभी किसी तरह का लीकेज होता है ये सोलर पैनल से, तो उस कंडीशन में एक आम अगर आदमी डीसी में अगर लीकेज होगा हाँ। तो आपका सबसे पहले फ्यूज, जैसे घर में कोई भी अप्लायंस का फ्यूज उड़ता है हाँ। तो वो 10 एम्पियर का फ्यूज है, लाके फिर चेंज कर देना है। चेंज। बाकी फ्यूज आपको 70 से प्रोटेक्शन दे देगा। प्रोटेक्शन किसी दे टाइप का सर्ज है, हाँ। ओवर वोल्टेज हो गया तो उसके लिए सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है। ये डिवाइस अपने आप ऑफ हो जाएगी, अपने आप ऑफ हो जाएगा, फ्यूज अच्छा। खत्म हो जाएगा, अपने आप ऑफ हो जाएगा। हाँ, ठीक। ठीक है, फिर आके इसमें जो आपका टेक्नीशियन है वो आके इसमें चेंज करेगा। ठीक है, ठीक है। इन्वर्टर में कुछ भी ऑफ होगा। अभी इन्वर्टर आपका कंडीशन है इनकेस नेट मीटर नहीं हुआ है, हाँ। इसलिए ये अभी ग्रिड लॉस दिखा रहा है। अच्छा। अगर हम डीसी का स्टेटस देखेंगे तो डीसी का स्टेटस आपका अभी सोलर आपका 275 वोल्ट दिखा रहा है। जो हाँ, एक पैनल का वोल्टेज मैक्सिमम 45 है, 6 पैनल लगा है, 275 दे रहा है। दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। इसमें भी कुछ फॉल्ट होगा। इसका भी अर्थिंग है, डबल अर्थिंग है। इसका एक बॉडी अर्थिंग किया गया है कि इन केस कहीं बॉडी में करंट आए तो भी अर्थपीट में चला जाए। हाँ। और ये इसका यहाँ फेस के साथ फेस के साथ, अर्थिंग main किया फेस हुआ हो गया। है। ठीक है, यहाँ से जो अर्थिंग निकल रहा है वो डीसी अर्थिंग है, यहाँ से जो अर्थिंग निकल रहा है वो एसी का अर्थिंग है। ठीक। इसके बाद वायर हमारा सीधे नीचे जाके मीटर में कनेक्ट मीटर। हो गया। और अर्थिंग वायर जो 3 पिट हमने बनाया है, हाँ। एक डीसी का पिट है, एक एसी का पिट है और एक लाइटिंग का पिट है। ठीक। डीसी में हमारा 2 स्ट्रक्चर और ये डीसी का वायर जा रहा है। लाइटिंग के थ्रू अंदर इनका जंक्शन बॉक्स के थ्रू लाकर पाइप यहाँ पर हमने मीटर के पास लाके छोड़ दिया है। ठीक है, अब मीटर का कनेक्शन कब होगा? और खोले ना ऊपर। कुछ है, एक एसी का है, एक एलए का है, एक BA का है। इन सबके रेजिस्टेंस है 1 ओम से कम है। इसका 0.6 है, इसका 0.7 है, उसका 0.5 है। अच्छा, मीटर कितने दिन में आगे कनेक्ट होगा? अब वो डिस्कॉम पे डिपेंड करता है, 10 से 15 दिन तो मिनिमम लगेगा। अच्छा।